एवरीवन, मैं सपना एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ओपन सीक्रेट डायरी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। और तो आज का वीडियो हमारा रिलेटेड होने वाला है हेल्थ एंड हाइजीन के साथ। बेसिकली इट्स अबाउट फेमिनिन हाइजीन, सो इट्स बेसिकली एंड मोस्टली फॉर वुमेन। तो अगर आपको इस टॉपिक से प्रॉब्लम है या आपको ये टॉपिक पसंद नहीं है तो आप ये वीडियो आगे ना देखें, बट अगर आपको जानना है इस वीडियो में मैं और क्या बातें करने वाली हूँ तो आप वीडियो देखते रहे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ टाइम नहीं गवाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जब भी वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो कुछ लोगों को आदत होती है कि आप पानी डालते हो, सो आप वॉश करते हो, जस्ट वाटर से आप वॉश करते हो। सो मेक श्योर कि जब भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो तो आप अपने उस एरिया को फिर ड्राई कर लो। अगर आप वॉश करके जस्ट अपना अंडर गारमेंट पहन ले रहे हो तो क्या होगा, वो गीला रह जाता है एंड उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इचनेस हो सकता है, बैड स्मेल हो सकता है। कई बार होता है ना, कपड़े भीगे रहने से जैसी स्मेल आती है, सो वो चीज़ें हो सकती है। सो एक्चुअली काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर आप ये कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक करते रहो। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप वॉशरूम यूज़ करो और तो आप एक टिश्यू लेके आप वाइप कर लो। एंड वाइप कैसे करना है, इट्स लाइक पीछे से आगे नहीं जाना आपको हमेशा सामने से पीछे जाना होता है। क्योंकि अगर आप पीछे से आगे वाइप कर रहे हो तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप पीछे से कुछ बैक्टीरिया सामने लेके आ जाते हो, सो दैट इज बैड। सो वो चीज़ नहीं करना आपको हमेशा आगे से पीछे वाइप करना होता है। ये एक बेसिक रूल है वाइपिंग का। सो हमेशा याद रखना कि हमेशा हमको आगे से पीछे वाइप करना है, कभी भी पीछे से आगे नहीं करते। सेकेंड और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है अंडरगारमेंट्स। आप अपनी अंडरगारमेंट्स कैसे चुनो। सो आई वुड सजेस्ट अंडरगारमेंट्स हमेशा थोड़े लूज होने चाहिए, स्पेशली आपके पैंटीज हमेशा थोड़ा लूज रखना चाहिए आपको। क्योंकि अगर वो बहुत टाइट होगा आपको स्वेटिंग होगी तो फिर अगेन वहाँ पे आपको इचनेस होगी, बैड स्मेल प्रोड्यूस होगा एंड इट कुड लीड टू इन्फेक्शन अगेन। सो अंडरगारमेंट्स में हमेशा हमको एक लूज टाइप के अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। थर्ड, फैब्रिक क्या होना चाहिए अंडरगारमेंट का। अंडरगारमेंट्स हमेशा कॉटन वाले ही यूज़ पहनो, क्योंकि कॉटन एज अ मटेरियल काफ़ी ब्रीदेबल होता है। तो वो आपके अगर स्वेटिंग भी हो रही है तो वो एब्जॉर्ब करके वो जल्दी से ड्राई हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आपके अंडीज हमेशा कॉटन के ही हो एंड लूज हो। उसके बाद हमें ये देखना है, कई लोग ऐसा करते हैं ना, घर में कई DIY चीज़ें नुस्खे बनाते हैं, गर्म पानी, तो विनेगर, आयोडीन कुछ भी डाल के वो क्लीन करना शुरू कर देते हैं। इट माइट वर्क समटाइम्स बट इट्स नॉट हेल्दी एंड इट कुड बी डेंजरस। क्योंकि हमारे बॉडी में स्पेशली हमारे उस एरिया में कुछ बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं जो कि एक्चुअली फ्रेंडली बैक्टीरिया है। वो हमारे अंडर पार्ट्स को सेल्फ क्लीन करते रहते हैं। तो हमें एज सच ज़रूरत नहीं है कि हम कोई भी ऐसी DIY चीज़ें बना के यूज़ करें। और उसके बाद क्या होता है, कई बार हम पाउडर यूज़ कर लेते हैं। सो पाउडर क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली पाउडर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पाउडर इस चीज़ के लिए बना नहीं है। सो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना नहीं है आप उसको वहाँ क्यों यूज़ करोगे। इनफैक्ट पाउडर के डब्बों पे लिखा रहता है इट्स नॉट फॉर इंटरनल यूज़। तो मेक श्योर कि आप कभी भी पाउडर ना यूज़ करो। आई थिंक कुछ ईयर्स पहले जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के ऊपर केस हो गया था बिकॉज लेडी हैड सर्विकल कैंसर पाउडर यूज़ करने की वजह से उधर। सो आई डोंट नो उधर उनकी कितनी गलती थी या नहीं थी, मैं उस टॉपिक पे बात भी नहीं करूँगी, बट यू शुडंट डू दैट। उसके बाद क्या होता है, बहुत लोगों को हैबिट है कि वो सोप यूज़ करते हैं, बिकॉज जब भी आप नहा रहे हो तो आप सोप यूज़ कर लेते हो। डोंट डू दैट, क्योंकि सोप भी उस चीज़ के लिए नहीं बना है। सोप बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाता है। इट कंटेन्स ग्लिसरॉल, एंटीसेप्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसे ख़त्म कर सकती है। सो इट कुड बी बैड। उसके बाद ऐसे क्या होता है, बहुत सारी सेंटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, स्क्रब्स आते हैं। सो डोंट डू दैट, उसे भी नहीं यूज़ करना है आपको। और तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो हमें अपने लिए करना चाहिए, कुछ अपनी हाइजीन की मेंटेन करने के लिए करना चाहिए। सो फॉर दैट आप वीकली एक बार यूज़ कर सकते हो कोई भी फेमिनिन वॉश। एंड
दैट्स अबाउट इट, उससे हो जाएगा। आपको एवरीडे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मे बी अगर आप एवरीडे अलग से कोई चीज़ फॉरेन चीज़ यूज़ कर रहे हो, सो मोस्ट ऑफ देम आर सेंटेड, और सेंटेड चीज़ों से कई लोगों को एलर्जी होती है, तो हो सकता है आपको भी एलर्जी हो। सो अगर आपको फेमिनिन वॉश वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आप वीकली एक बार कर सकते हो, बट नॉट एवरी डे। डोंट यूज़ इट ऑन अ रेगुलर बेसिस अनलेस एडवाइस बाय योर डॉक्टर। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तब आप रोज़ यूज़ करो, बट अगर आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हो तो डोंट डू इट, डोंट यूज़ इट एवरी डे, इट्स नॉट गोना हेल्प, एंड मे बी वो सिचुएशन को और ख़राब कर दे, सो अवॉइड इट। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। क्या होता है, आजकल अलग अलग तरह की बीमारियाँ फैली हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मोस्टली लड़कियां बाहर काम करती हैं, वो पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करते हैं। सो गर्ल्स या वुमेन को कोई भी इन्फेक्शन या पब्लिक वॉशरूम से इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, जो मैं एक्चुअली करती हूँ जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें पब्लिक वॉशरूम तो यूज़ करना ही पड़ेगा। सो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कई फेमिनिन वॉश वाइप्स आते हैं, लाइक फेमिनिन वाइप्स आते हैं, लाइक आई यूज़ दिस बीटाडाइन फेमिनिन वाइप्स। सो मैं ये यूज़ करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं हमेशा इसे अपने पर्स में रखती हूँ, और आफ्टर यूजिंग वॉशरूम आप इसे यूज़ करो, जस्ट यूज़ इट टू वाइप इट। अगेन याद रखना है, पीछे से आगे नहीं करना आपको, सामने से पीछे करोगे आप वाइप, एंड इट्स वेरी गुड। एंड ये नहीं, मैं नहीं बोलूँगी एवरीडे यूज़ करो आप, बट पब्लिक वॉशरूम कम यूज़ करने की कोशिश करो, और यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर यू वॉश properly. I know it is not very healthy, it has perfume, and मैंने जो जो चीज़ें बोली it's completely against that, but sometimes you have to do something. So yeah, I do use it when I'm traveling, and apart from that मैं एक और feminine wash use करती हूँ, like on a weekly basis, because I want to use it. मैं जो वीकली बेसिस पे जो फेमिनिन वॉश यूज़ करती हूँ वो है दिस गुड वर्च्यूज एंड को का सेंसिबल एंड सेरीन फेमिनिन वॉश, एंड इट इज़ गुड। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक hibiscus soda oil, and it also contains some natural Himalayan extracts. So it is for balancing the pH. It maintains a sensible pH balance all day long, and it gives freshness and comfort. So I do use this one. Basically मैं DIY चीज़ें यूज़ करने से बेटर मैं ये चीज़ें इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इन्हें स्पेसिफिकली इन चीज़ों के लिए बनाया गया है। सो DIY में मैं विनीगर यूज़ कर रही हूँ, मैं कितनी क्वांटिटी यूज़ कर ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप एक ऐसा कुछ खरीद के रख लो, बहुत सारे दिन, अब वीकली एक बार यूज़ करोगे तो ज़्यादा दिन चल भी जाएगा, एंड you are thinking about yourself, so yeah, you can do it. And the wipes are a must क्योंकि वो आप कहीं easy to carry है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, इवन जब आप फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे हो तो आप पर्स में रख सकते हो, कहीं भी जा रहे हो जहाँ पे आपको पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना है, so you can use it, and trust me, it is very useful. And आज के वीडियो में हमने सीखा कि हमें फेमिनिन हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, एंड लेट्स रिपीट द थिंग्स जो मैंने बोले हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट था यू शुड कीप इट ड्राई, सो जब भी वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हो तो टिश्यू या कुछ यूज़ करो, एंड वाइप करो, वाइप फ्रंट टू बैक, नॉट बैक टू फ्रंट। सो वो हमेशा याद रखना, हमेशा सामने से पीछे जाना है, पीछे से आगे नहीं आना। सेकेंड, आप लूज़ अंडीज़ पहनो, पैंटीज़ वगैरह लूज़ पहनो। और थर्ड ये है कि प्रेफरेबली हमेशा कॉटन यूज़ करो फॉर अंडीज़। एंड उसके बाद हमने बात की अबाउट द DIY जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। डू नॉट यूज़ विनीगर एंड आयोडीन एंड अदर स्टफ्स, दे आर बैड, सो यू शुडंट यूज़ देम। इंस्टेड अगर आपको लगता है आपको कुछ यूज़ करना है तो आप फेमिनिन वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हो वंस अ वीक, नॉट एवरी डे, क्योंकि they are made for that purpose. It has perfume and it might have other stuffs, but अगर आपको इतना चिंता है, आप इतने टेंशन में हो अपनी उधर की हेल्थ लेके, so
use it once, that's it, you don't need it every day. So वो आप use कर सकते हो once a week. Powders, big no, just it's a big no. Don't use powders ever. It's bad, it's really bad for the health of your vagina. So नहीं यूज़ करना पाउडर कभी भी. उसके बाद हमें जो यूज़ करना है पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक टॉयलेट्स, जब आप यूज़ कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, सो कीप सम फेमिनिन वाइप्स, जैसे कि लाइक बीटाडाइन का वाइप मैंने आपको दिखाया, विच आई पर्सनली कैरी व्हेनेवर आई ट्रैवल समवेयर. सो yes, you should do that too. And उसके अलावा अगर उसके बाद भी अगर आपको अपने अंदर थोड़ी चेंजेस समझ आ रही है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा स्मेल है, या अगर आपको लग रहा है कि इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या बहुत ज़्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या एनी सॉर्ट ऑफ डिस्चार्ज हो रहा है, सो कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि तब वही हेल्प कर सकते हैं. तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको थोड़ी बहुत मदद मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. और अगर आपकी और कोई क्वेश्चन है या आपको जानना चाहते हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो. आप मेरे यूट्यूब अकाउंट पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक दिया हुआ है. सो यू कैन DM मी देयर एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करिए बहुत सारा यार दोस्तों के साथ. हर वीडियो में बोलते हो शेयर कर दो, देखते हो अच्छा लगता है तो शेयर करो, और बोलो लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए. आप सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और सारी वीडियोस बनाऊंगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आस्क एवरीबॉडी एल्स टू डू द सेम. एंड सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.